आज का विषय है जीवन का आनंद। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, प्रेम चाहता है, आनंद चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। लेकिन क्या वास्तव में सभी के जीवन में ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता है? वास्तव में ये समझने की आवश्यकता है और स्वयं को देखने की जरूरत है कि क्या आप अपने जीवन में वास्तव में ये सारी चीजें चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसके लिए आपको प्रयास अवश्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, तभी जाकर के आपको वो प्राप्तियां होती हैं। अब आप यदि अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, जैसे आज का विषय है जीवन का आनंद, आप चाहते हैं कि आपका जीवन आनंद में रहे, तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रयास तो करना होगा। और सबसे पहला प्रयास है कि स्वीकार करें इस बात को कि आपको अपने जीवन में आनंद ही आनंद चाहिए। जीवन का आनंद सदा रहना चाहिए, कम नहीं होने पाए। दूसरा, कोई सत्य को स्वीकार करना होगा कि वास्तव में उस जीवन दाता ने जो आपको जीवन दिया है, इसलिए दिया है कि ताकि आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकें। जीवन के हर पल में आपके आनंद हो, जीवन के हर पार्ट में आपके आनंद हो, आपके जीवन में जितने संबंध हैं उन संबंधों में भी आपको आनंद का अनुभव हो। जो भी जीवन में आप कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें भी खुशियां मिले और आनंद का अनुभव हो। यानी जो कुछ जीवन पर्यंत आप कर रहे हैं, चाहे वो आपके विचार का विषय हो, विचारों में हो, भावनाओं में हो, कल्पनाओं में हो, इच्छाओं में हो, निर्णय में हो, या आपका गोल हो, जो आपका जीवन का लक्ष्य है, सभी में आनंद होना चाहिए। इसलिए यदि जीवन का एक उद्देश्य बना लिया जाए, एक लक्ष्य बना लिया जाए कि जीवन का आनंद कम होने नहीं देना है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, समस्याएं आए, चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, चाहे पर्सनल लाइफ से संबंधित समस्याएं हो, परिस्थितियां हो, तो भी आनंद को कम होने नहीं देना है। चाहे फैमिली लाइफ में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे संबंधों में कोई टकराव, कुछ भी हो, लेकिन अपने जीवन का जो आनंद है उसे कम नहीं करने देना है। इसी प्रकार स्टूडेंट लाइफ में यदि आप हैं तो ये ध्यान रखना है, एजुकेशन भी लेनी है, शिक्षा भी लेनी है, साथ साथ जीवन का आनंद कम नहीं होने देना है, किसी भी प्रकार से तनाव में नहीं आना है। इसी प्रकार आप देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ में भी, चाहे कैसी परिस्थितियों में आपको कार्य करना पड़ता है, चाहे अच्छी परिस्थितियां हैं, खराब परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कुछ भी है, लेकिन एक उद्देश्य जीवन का हो कि जीवन का आनंद कम होने नहीं देना है, जीवन का आनंद सदा कायम रखना है। प्रोफेशनल लाइफ के बाद आप देखेंगे कि आप मैरिज लाइफ में प्रवेश करते हैं, और मैरिज लाइफ में अच्छी तरह से आप जानते हैं दो व्यक्तियों के बीच में केवल संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच में संबंध होता है, दो मानसिकता के बीच में संबंध होता है, दो सभ्यताओं के बीच में संबंध होता है, दो अलग अलग कल्चर होता है, उनकी अलग अलग सोच होती है, उनके बीच में संबंध होता है। इसलिए जरूरी है मैरिज लाइफ को सुखी जीवन बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए ये लक्ष्य रखना कि मैरिज लाइफ में भी चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी विचारधारा हो, कैसे भी स्वभाव हो, लेकिन फिर भी अब आपको अपने जीवन का आनंद कम होने नहीं देना है। इसके पश्चात आप मैरिज लाइफ के बाद आएगी आपकी सोशल लाइफ, जो सामाजिक जीवन है, समाज में जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जुड़ करके चलते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए समाज में वो रहता है,
तो जिसके साथ भी जुड़ करके रहते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको अपने जीवन का आनंद कम नहीं होने देना है। इसके बाद आपका स्पिरिचुअल लाइफ आती है। स्पिरिचुअल लाइफ तो है ही इसीलिए कि आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, स्वतंत्रता हो। इसीलिए ही होती है स्पिरिचुअल लाइफ, ताकि आपके जीवन में वो सभी खुशियां हो, आनंद हो। तो स्पिरिचुअल लाइफ तो है ही आनंद लेने के लिए लाइफ है, लेकिन फिर भी उसमें यदि किसी प्रकार की विघ्न, बाधा, समस्याएं आती है तो भी आपको अपने जीवन के आनंद को कम होने नहीं देना है किसी भी कंडीशन में। तो ये देखने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल लाइफ के बाद नेचुरल लाइफ आती है, एक स्वाभाविक जीवन आप जीते हैं, और स्वाभाविक जीवन में भी आपके जीवन में आनंद, खुशियाँ, प्रेम सब कुछ बढ़ता जाता है। इसके बाद आती है एक लाइफ विशेष जो आप स्वयं अपने जीवन को उसी प्रकार बनाते हैं, वह है सुपर लाइफ। सबसे ऊपर, सबसे विशेष लाइफ होती है। किस लिए होती है? क्योंकि उस लाइफ में जीवन के जो पार्ट है उनको जीने के लिए आप स्वयं सिद्धांत बनाते हैं और उन सिद्धांतों पर चलते हैं। इसलिए जीवन के एक ही सिद्धांत को भी और महत्व देना है कि जीवन का आनंद सदा कायम रखना है। कैसी भी परिस्थितियां आए, कुछ भी हो, कैसे संबंधों में कुछ भी हो, कड़वाहट हो चाहे मिठास हो, कुछ भी हो, लेकिन जीवन का आनंद कम नहीं होने देना है। अब विषय आता है जीवन का आनंद कैसे कम होने नहीं देना है। एक सत्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीवन दाता ने आपको जो जीवन दिया है वो आनंद में जीने के लिए दिया है, सुख से जीने के लिए दिया है, प्रेम से जीने के लिए दिया है, शांति से जीने के लिए दिया है, स्वतंत्रता से जीने के लिए दिया है। लेकिन वह चीजें कभी होती है जीवन में मनुष्य की और कभी नहीं भी होती है। तो कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि भूल जाते हैं कि ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता ये जीवन दाता ने भरपूर मात्रा में दिया है। अकुत भंडार भरे हुए इन चीजों के आपके अंदर, बाहर से आपको लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सुख भी आपके अंदर है, शांति भी आपके अंदर है, प्रेम भी आपके अंदर है, आनंद भी आपके अंदर है, स्वतंत्रता भी आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर समाया हुआ है आप चेतना में, क्योंकि जीवन दाता ने वो सब कुछ आपको प्रदान किया है। जैसे ही जीवन दिया है, जीवन देते ही अपने समान गुण पिरोए उस जीवन दाता, जगत नियंता ने, सुप्रीम सत्ता ने। इसलिए आपको इस सत्य को स्वीकार कर लेना है, इन सभी विशेषताओं से, गुणों से आप संपन्न हैं। आपको बनना नहीं है, आपको किसी से सुख की चाहना नहीं रखनी है, शांति की मांग नहीं करनी है, आनंद की नहीं, प्रेम की नहीं, किसी की आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं है। इनसे आपके भंडारे अखुट भरे हुए हैं, खजाने अखुट भरे हुए हैं, इनकी कमी नहीं है। आप चेतना संपन्न है, और आपको बनाने वाला कौन है? वो सुप्रीम चेतना है, जो सुप्रीम शक्ति है, जिसे आप जीवन दाता कहते हैं या जिस भी नाम से आप पुकारते हो, मानते हो, वो आपकी मर्जी स्वीकार कर सकते हैं। ये आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना आवश्यक है कि जीवन दाता ने ये सभी विशेषताएं, सभी गुण आपके अंदर पिरोए हैं। आपको लाने कहीं से नहीं है, केवल स्वीकार करके चलना है कि आपके अंदर असीम आनंद है, असीम प्रेम है, असीम सुख है, असीम शांति है और पूर्ण स्वतंत्रता है। तो ये सभी चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, केवल आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे ही स्वीकार करते हैं वैसे ही सब कुछ होने के बावजूद भी ये दिव्य विशेषताएं, दिव्य गुण आपके अंदर कार्य करना शुरू कर देते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, या कहे एक्टिव हो जाते हैं। उसके पहले ये कार्य नहीं करते, होते हुए भी कभी कभी आप उपयोग कर लेते हैं, बाकी ये पूरी तरह से क्रियाशील नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते। ये तभी हो पाते हैं जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि आप इन गुणों से संपन्न हैं, तभी आपके अंदर वो सक्रियता आ जाती है और ये कार्य करना शुरू कर देते हैं। बस स्वयं को बार बार याद दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। आपको याद है कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, स्वतंत्रता, ये सब आपके मूल गुण है जो जीवन दाता ने दिए हैं। तो आपके अंदर वो गुण कार्य करेंगे, दिखाई देंगे आपको प्रैक्टिकली। लेकिन जब आप भूल जाएंगे
तो फिर आपको यही नहीं पता होगा कि ये विशेषताएं मेरे अंदर थी भी। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है, यह अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना है कि यह विशेषताएं आपके अंदर मौजूद है। तो जीवन का जो आनंद है तभी होगा जब आपके जीवन में सुख होगा, जब जीवन में शांति होगी, जब जीवन में प्रेम होगा, जब जीवन में शक्ति होगी, जब जीवन में स्वतंत्रता होगी, तभी जाकर के जीवन में आनंद होगा। और ये सब कुछ नहीं होगा तो जीवन में आनंद, केवल आनंद एक चीज से ही नहीं है, इस सारी चीजों से जो कुछ आपको मिलता है उसे आनंद कहते हैं। तो वो आनंद हर कोई चाहता है कि उसका जीवन आनंदमय जीवन हो। तो ये जरूरी है इस सत्य को स्वीकार कर लेना, और आप सक्षम है, आपके अंदर वो सभी विशेषताएं मौजूद है, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। ये आपके इरादे पर निर्भर करता है। तो हर समय स्वयं को याद दिला करके रखने की आवश्यकता है। शुरू में याद दिलाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके आपका अभ्यास हो जाएगा, वही फिर आदत बन जाएगी। फिर अपने आप आपको स्मृति में रहेगा कि खुशी, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, स्वतंत्रता, ये तो सब आपके मूल गुण है, ये तो आपके अंदर मौजूद है, यही तो आपका अस्तित्व है आप चेतना का। यदि आप ये स्वीकार करके चलते हैं तो फिर जीवन में परम सुख, परम आनंद का अनुभव करते हैं। अभी आपके पास सुंदर अवसर है, जीवन का एक पल भी नहीं जाने दें। जो निकल गया समय वो वापस नहीं आएगा। पूर्व की स्मृतियां करके, कोई सुखद क्षण है तो उनकी स्मृतियां करें, कोई दुखद क्षण है तो उनको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इन सभी गुणों से आप संपन्न हैं और आपका जीवन का आनंद सदा बरकरार है और सदा बरकरार रहेगा, सदा कायम रहेगा। इसलिए जीवन को सदा आनंदमय ढंग से ही जीना है। ये लक्ष्य बना लेंगे हर कार्य करते समय, जीवन के हर पार्ट में जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे संबंध निभा रहे हैं, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस का कुछ भी कर रहे हैं, एक ही उद्देश्य हो जीवन का। वो क्या? जीवन को जीवन की तरह से जीना है, सुख में जीवन जीना है, आनंद में जीवन जीना है, प्रेम में जीवन जीना है, शांति में जीवन जीना है, स्वतंत्रता का जीवन जीना है, शक्ति संपन्न जीवन जीना है। ये लक्ष्य बना ले, ये उद्देश्य बना ले, ये सभी विशेषताएं आपके अंदर मौजूद है। जैसे ही आप ये स्मरण करते हैं वो सभी विशेषताएं इमर्ज हो जाती हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो अब आप अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इसीलिए आज का विषय था जीवन का आनंद। इतना सहज है। हाँ, ब्रह्मवश लोगों ने सोच लिया कि शायद बाह्य वस्तुओं से, सांसारिक प्राप्तियों से ही जीवन में खुशियां, सुख और आनंद रह सकता है। ये भ्रम का विषय, वास्तव में ये आपकी सोच के द्वारा रहता है। ये कोई भौतिक साधनों से इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी सोच ऐसी है, आपने सत्य को स्वीकार कर लिया है तो आपका जीवन खुशियों से भरा होगा, आनंद से भरा होगा, प्रेम से भरा होगा, शांति शक्ति से भरा होगा और सदा स्वतंत्रता होगी। ये परम आवश्यक है। इसलिए आज का जो विषय है जीवन का आनंद, जीवन के एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने दें। जो भी पल आपके पास शेष है, जो निकल गए वो वापस आ नहीं सकते हैं, पछताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो समय शेष है उसका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड उसका प्रयोग करना है और जीवन को आनंदमय ढंग से जीना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है जीवन का आनंद। आपके जीवन में सदा खुशियां रहे, सुख रहे, आनंद रहे, प्रेम रहे, शक्ति रहे, स्वतंत्रता रहे। यही हमारी हार्दिक दिलोजा से शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।